Hello and welcome in my video. In this video we will discuss about the first chapter of geography, social science, resources utilization and development. Now let us start. First of all, in this chapter we have to understand what is resource. So according to the definition, things which are capable to satisfy our needs known as resource, or in another word, all the things on earth which are necessary for our existence on this planet are called resources. Example, water, chalk, etc. Means हमें अपने लाइफ में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे लाइफ को ईजी बनाते हैं, जिनकी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनको, वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हैं? रिसोर्सेज हैं. ठीक है. रिसोर्स होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए कि हम उसको यूटिलाइज़ करते हों, उसको इस्तेमाल करते हों, तभी वो रिसोर्स है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज सी द एग्जांपल्स ऑफ द रिसोर्सेज: सनलाइट, वाटर, काउ, प्लांट. Everything is considered as a resource if we are utilizing all these things in our life. ठीक है. Next topic is human needs and wants neither uniform nor static over the year. Next topic is human needs and wants neither uniform nor static over the year. इसका मतलब है कि इन मनुष्य की ज़रूरतें और उसकी जो डिमांड्स हैं, चाहत हैं, वो कभी भी और किसी भी समय वर्ल्ड में किसी भी जगह पे एक जैसी नहीं रहती हैं, वो बदलती रहती हैं. ठीक है. नाउ सी, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर. मीन्स आप अमेरिका में हैं, आप इंडिया में हैं तो आपकी ज़रूरतें अलग होंगी. आप गर्मी में हैं, आप ठंडी में है तो आपकी ज़रूरतें अलग होंगी. ठीक है. सो नॉट यूनिफॉर्म, नाइदर यूनिफॉर्म नॉर स्टैटिक मीन्स एक जैसी नहीं रहती और कभी भी एक समान एक ही चीज़ की ज़रूरत हमेशा नहीं रहती, बदलती रहती है. इट मीन्स नीड्स एंड वांट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल आर वेरी अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इन रिसेंट टाइम यूज ऑफ रिसोर्सेज चेंज्ड, बट इवन टुडे द पिग्मीज ऑफ अफ्रीका में रहने वाले ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं. बिकॉज दे आर यूजिंग एडिबल प्लांट्स. मीन्स उनकी जो ज़रूरतें हैं वो फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा बेस्ड हैं. ठीक है. उनको व्हीकल नहीं चाहिए अभी, उनको स्कूल की ज़रूरतें नहीं हैं अभी, वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं आदिवासियों की तरह. ठीक है. तो प्लांट्स, जो एडिबल प्लांट्स होते हैं, जो खाने लायक प्लांट होते हैं, रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हीं को वो खाते हैं और उनकी उतनी ही ज़रूरत है. क्लियर. लेकिन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप अपने को ही देख लीजिए, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें, हमको मोबाइल चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको घर चाहिए. ठीक है. तो बहुत सारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, लेकिन ये ज़रूरतें प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगी. अगर गरीब आदमी है तो उसकी ज़रूरतें अलग हैं, अमीर आदमी है तो उसकी ज़रूरतें अलग हैं. आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ खूब गर्मी पड़ती हो तो आपकी ज़रूरतें अलग होंगी. आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर खूब ठंडी पड़ती है तो आपकी ज़रूरतें अलग होंगी. ओके. दैट्स वाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स नाइदर यूनिफॉर्म नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर. क्लियर. नाउ सी दिस पिक्चर. दीज आर द पिग्मीज. इनके घर देखिए, इनके पास तो ठीक से कपड़े भी नहीं होते हैं. क्लियर. तो इनकी जो नीड्स होंगी, ज़रूरतें होंगी, और इनकी डिमांड्स जो होंगी वो बहुत ही लिमिटेड होंगी. लेकिन आज जब हम साइंस में इतने आगे बढ़ चुके हैं तो हमारी डिमांड्स क्या हो रही हैं? बढ़ती चली जा रही हैं. क्लियर. तो ऐसा नहीं है कि हर एक जगह के व्यक्ति को एक ही चीज़ चाहिए. वो डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में रहता है, वो कहाँ पे रहता है, वो किस प्लेस पे रहता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज वेरीज. रिसोर्सेज की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, उसकी
उसका इम्पोर्टेंस बदलता रहता है, उसका फॉर्म बदलता रहता है, ठीक है। वैल्यू एंड यूजेस of resources varies time to time and place to place. Example, earlier human civilization flourished along the river valleys as they used water for irrigation, but now we are using water for generating electricity, navigation and etc. पहले के समय में जितने भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुए वो नदियों के या वाटर सोर्स के किनारे हुए। क्यों? क्योंकि वाटर को वो उस समय ड्रिंकिंग के लिए और अपने एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आज के समय में वाटर का यूज़ हम और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, नेविगेशन के लिए कर रहे हैं, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, क्लियर, फिशिंग कर रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज है उसकी वैल्यू या उसका जो यूटिलाइजेशन है वो टाइम टू टाइम बदलता जाता है। पहले के समय में जो लोग पढ़ते थे वो स्लेट और चॉक लेके पढ़ते थे। आज आप लोग स्मार्ट बोर्ड या मोबाइल से ऑनलाइन वीडियो पढ़ रहे हैं, तो वैल्यू या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बदल गए। यूज़ ऑफ वाटर, देखिए ये डैम है, वाटर को कंजर्व स्टोर करके हम उसी वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं इस समय। तो ये उसका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बदल गया। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन सेवरल पॉइंट्स। किसी भी रिसोर्स को हम यूटिलाइज करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स वो रिसोर्स होना चाहिए। स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास उतनी बुद्धि होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ठीक है, कि हम उस रिसोर्स को अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज कर सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मीन्स मनी, पैसे की ज़रूरत होनी चाहिए। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक की ज़रूरत होनी चाहिए, मशीन की ज़रूरत होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, on the basis of classification resources can be classified into 4 category. First one is on the basis of renewability, on the basis of renewability के आधार पर के बेस पे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस natural and man-made, on the basis of development, potential and actual. So one by one we will discuss over it. Classification based on renewability. Renewability means होता है जिसको हम फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं। तो इस आधार पर दो तरह के रिसोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्स, रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट are known as renewable resource. For example, solar energy. ऐसा रिसोर्स, ऐसी एनर्जी या ऐसी कोई भी चीज़ जिसको नेचर के थ्रू या डायरेक्टली नेचर के थ्रू या फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी से उस रिसोर्स को बार बार यूटिलाइज कर सकते हो, तो ऐसे रिसोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, दिन और रात के बेस पे वो हमको कुछ देर के लिए नहीं मिलती, लेकिन ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर हम सोलर प्लेट लगा करके उसको चार्ज कर लेते हैं तो ये ह्यूमन एफर्ट हुआ और उस बेस पे हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते रहते हैं, इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल, नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्स। इनको इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिसोर्स विच टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जिसको एक बार हम यूटिलाइज कर लें और वो ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा बनने में हज़ारों लाखों साल लगें, तो ऐसे रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल, कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल रिसोर्स। आपके क्वेश्चन पेपर में इन अलग अलग नामों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो
एकदम क्लियर रहेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्स को इनएग्जॉस्टेबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्स कहते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को एग्जॉस्टेबल, कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल रिसोर्स कहते हैं. Now see, this one is the examples of renewable and non-renewable resource. I hope you all understand what is the difference between renewable and non-renewable resource. Now, next classification based on origin. On the basis of origin, there are two types of resources, biotic and abiotic resource. So, biotic resources are the resources which are obtained from biosphere and have life. Means ऐसा resource जिसमें life हो वो बायोटिक रिसोर्स कहलाता है, लाइक फिश, बर्ड, फॉरेस्ट. अबायोटिक रिसोर्स मीन्स जिसमें लाइफ न हो उसे अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं, लाइक लैंड, सॉइल, वाटर. ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस. I hope you will understand. Third classification on the basis of occurrence. Occurrence means मिलना. तो कुछ रिसोर्सेज हमें डायरेक्टली नेचर के थ्रू मिलते हैं और कुछ रिसोर्सेज हम कन्वर्ट करते हैं अपने टेक्नोलॉजी, अपने स्किल, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग. सो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. Man-made resources created by human being to satisfy their need are known as man-made resources. ठीक है, वाटर जो है नेचर ने आपको दिया है तो वो नेचुरल रिसोर्स हुआ. मोबाइल हमने बनाया है, रोड हमने बनाया है, इसलिए ये मैन-मेड रिसोर्सेस होगा. नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड मैन-मेड रिसोर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन based on the development of resource. So there are two type of resources, potential and actual. Potential resources are the resource which are available in any country but are not fully tapped. Means ऐसा resource जो country में available हो लेकिन जिसके बारे में हमें जानकारी, डिटेल जानकारी ना हो, ऐसा resource को potential resource कहा जाता है. It required detailed survey for estimating their quantity and quality. ऐसे रिसोर्स जिनका डिटेल सर्वे चाहिए होता है एस्टिमेट करने के लिए कि कितने किस क्वालिटी के हैं और रिसोर्स और कितना है रिसोर्स. मीन्स सर्वे करना पड़ता है कि किस एरिया में है, कितना है, किस क्वालिटी का है, कब तक चलेगा. तो ऐसे रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं. नेक्स्ट वन इज एक्चुअल रिसोर्स. मीन्स एक्चुअल रिसोर्सेज आर द रिसोर्स विच हैव बीन थॉरली सर्वेड, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी है कि कितना है, किस एरिया में है, किस क्वालिटी का है और कब तक चल जाएगा, एक अनुमान लगा लेते हैं. तो ऐसे रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable development means development that takes place without damaging the environment, development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generation. Means sustainable development is a type of development where we always respect, always try to conserve our environment. हम अपने environment को नुकसान नहीं पहुंचाते. और आज के समय में जो डेवलपमेंट हुआ है उस बेस पे होता है कि वो डेवलपमेंट हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी अवेलेबल हो सके. ठीक है, ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आज हमने कार बनाई है, ठीक है, और आज हम उसको खूब यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन कल को फॉसिल फ्यूल्स नहीं रहेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? वो कार उनके लिए किस यूज़ में आएगी? वो तो सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल बन जाएगा उनके लिए. और आज हम जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके अपने रिसोर्सेज को इंजॉय कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है. सो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, दूसरा एग्जांपल, हमारे आरओ मशीन्स हैं. सबके घर में आरओ मशीन लगा हुआ है. सबको पता है कि आरओ मशीन क्या करता है, वाटर को फिल्टर करता है. लेकिन उससे जो अनफिल्टर्ड वाटर है कितना नुकसान हो रहा है. तो हमारे रिसोर्स क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं.
तो ऐसा डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाता। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन। Conservation means sustainable and optimum utilization of resources. It is necessary to use the resource more efficiently and reduce wastages. What does mean by conservation? Conservation means optimum and sustainable utilization of resource. When we use any resource judicially, जब हम कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं करते, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करते हैं, या किसी भी रिसोर्स को हम फाइनली किसी न किसी पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करते हैं, तो वो रिसोर्स का कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, ओके। सो आई होप you all understood this chapter and the topic of this chapter. So in next video we will continue next chapter. Thank you all.